नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने गंगा वाला देखा कि गंगा पे कई सारे हमारे गंगा को कंजर्व करने के लिए कई सारे हमारे प्रोग्राम चलाए गए हैं ना, नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया। तो अब जो उसमें देखो उसमें क्या चीज़ें देखी जाती है। कॉलीफॉर्म का मैंने आपको बताया कि कॉलीफॉर्म क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जो इंटेस्टाइन में होता है ना। तो जब हमारा वेस्ट जाएगा उसमें तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर रूप से फैल जाएगा पूरे पानी में, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, है ना। इसी तरीके से वही पॉल्यूशन चेक करने के लिए हम पीएच पेपर का भी यूज़ करते हैं, जो पीएच आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, तो उस पीएच पेपर का यूज़ भी कर सकते हो आप। एसिडिक देखो जब क्या होता है, कोई भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब वाटर में पॉल्यूशन होता है तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है, ठीक है, नेचर में। तो एसिडिक जब होता है वो नेचर में, तो वो जो पीएच इंडिकेटर होगा उस पर आपने देखा होगा कि कैसा, जब एसिड होता है तो रेड कलर देता है और जब बेस होता है तो ब्लू कलर देता है। तो जो ब्लू लिटमस होगा वो क्या हो जाएगा, उस पानी में जब डुबाएंगे उसे, जो पॉल्यूटेड वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये पॉल्यूटेड वाटर है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो फॉरेस्ट को बचाने के लिए इंडिया में ऐसे कई सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारा नेशनल अवार्ड जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है, किसके नाम पे मिलता है, वो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे मिलता है। ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई बेसिकली एक महिला थी, है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया था। किस चीज़ के लिए, ट्रीज को कंजर्व करने के लिए। और ट्रीज कौन से थे, वो खेजरी के ट्रीज थे। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, जोधपुर, वहाँ पे एक कस्बा था, उस कस्बे के अराउंड बहुत सारे ट्रीज थे, खेजरी के ट्रीज थे। तो 1731 के लगभग की बात है, उस समय राजाओं का चलता था दौर, है ना। तो एक राजा थे अभय सिंह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक महल बनवाने के लिए अपने सैनिकों को, मतलब महल बनवाने के लिए उन्हें चूने की ज़रूरत थी, तो चूने को गर्म करने के लिए कुछ फ्यूल की ज़रूरत पड़ी उन्हें। तो फ्यूल के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रीज़ की डिमांड की कि हमें बहुत सारे ट्रीज़ चाहिए। तो उन्होंने डिस्कशन जब किया अपने सैनिकों के साथ, तो उनके जो सेनापति थे, भंडारी करके थे वो कुछ, तो उन्होंने उसे एक काम सौंपा एक तरफ से, है ना। तो उन्होंने देखा, मतलब जो सैनिक थे उनके, उन्होंने 25 किलोमीटर के अराउंड में क्या किया, जगह देखी जोधपुर, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे खेजरी के पेड़ मिले। ठीक है, तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि क्या करना है, ये खेजरी के पेड़ उन्हें काटने हैं, यूज़ करने हैं। अब जो जोधपुर में जो हमारे बिश्नोई समाज था, वहाँ पे बिश्नोई समाज के जो लोग रहते थे वहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या थे, बहुत ही नेचर लव वाले थे, है ना, नेचर को बहुत ज़्यादा लव करने वाले थे, प्रकृति को माता कहते हैं। तो ये प्रकृति के काफ़ी क्लोज जुड़े हुए थे, उन्हीं से मतलब उनका रहना खाना था। अब देखो काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, ठीक है, विलेजर्स होते हैं, जो वो क्या होते हैं, वो अपने जंगलों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वही इन जो बिश्नोई थे वहाँ पे, वो भी इसी तरीके से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो जब राजा ने वहाँ पे भेजा है उन्हें, बेसिकली ट्रीज कटवाने के लिए भेजा, तो ये जो अमृता देवी बिश्नोई है ना, तो इन्होंने क्या किया, ट्री से लिपट गए, है ना, कि मैं नहीं काटने दूंगी इसे। तो उन्होंने क्या किया, राजा के सैनिकों ने उनको भी काट दिया, है ना। उनके साथ साथ आसपास के जो गांव थे वहाँ से 360 लोग उसके साथ साथ क्या हो गए, कट गए पेड़ों के साथ। तो मतलब ये पहली बार था इंडिया में कि जब ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ हुआ था नेचर को लेके, है ना, अपने पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। फिर राजा को जब ये खबर पता चली कि 360 पीपल मर गए हैं इतने से, मतलब एक पेड़ को काटने के लिए, ठीक है, तो 360 पीपल जब मरे तो राजा ने उनको ताम्रपत्र से सम्मानित किया। खैर वो तो उसका क्या प्रॉफिटेबल रहा, जब आदमी मर गया। बट तब से ही क्या हुआ, जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने एक अवार्ड बनाया। ठीक है, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपना अहम भूमिका जब निभाता है कोई भी, तो उसको क्या 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 दिया जाता है, इसी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं क्या हो जाती, कई बार हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाती है कि किस तरीके से हम अपने नेचर को बचा सकते हैं, प्लांट को बचा सकते हैं, ना। तो जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए उन चीज़ों को जितना लायक है ना, जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा यूज़ करते जा रहे हो। ठीक है, जैसे कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि जैसे
कोई रूम है, वहाँ पे लाइट, वहाँ पे उजाला काफ़ी सारा होते हुए भी उन्होंने लाइट्स ओपन की रहती है, तो ये भी एनर्जी को एक तरीके से बर्बाद करना ही है ना। तो इस तरीके की चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। तो नेशनल अवार्ड के बारे में मैंने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए 360 पीपल, ठीक है, और अमृता देवी बिश्नोई थे एक जिन्होंने सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया था। तो एक मिसाल बन गई है एक तरीके से, ठीक है। तो इनके नाम पे क्या दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, नेशनल अवार्ड, जब भी कोई क्या करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अपना अहम किरदार निभाता है। तो ठीक है, इसके अलावा चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, उत्तराखंड में हुआ था ये चिपको आंदोलन, गढ़वाल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे महिलाओं ने ज़्यादा अपना महिलाओं ने अपना समर्थन दिया था, क्योंकि एक टाइम पे क्या हुआ कि मतलब जब अंग्रेज वगैरह थे, तो उस टाइम की बात है ये, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ बनाने की सोची होगी, है ना, जिस जगह को वो काटना चाह रहे थे। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, पेड़ों से चिपक गई, महिलाएं जो थी गांव की वो पेड़ों से चिपक गई, ठीक है, जिससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे प्लांट्स को बचाया, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे चिपको आंदोलन से कहा गया कि पेड़ों से चिपक गए वो पूरी तरीके से, ठीक है। 1970 में हुई थी घटनाएं, ठीक है। तो इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1972। 1972 में वेस्ट बंगाल में साल का एक फॉरेस्ट था जिसमें साल के बहुत सारे ट्रीज थे। तो इसको कंजर्व करने के लिए, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ साल फॉरेस्ट क्या किया गवर्नमेंट ने वहाँ पे, क्या किया कि मतलब जो वहाँ के लोग थे ना वेस्ट बंगाल में, जो उस फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंट लोग थे, उनको पूरी तरीके से वहाँ से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से लोगों को शिफ्ट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब लोगों का रहना भी वहाँ पे क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि हम भी नेचर का ही पार्ट है ना। नेचर को हम यूज़ करेंगे, मतलब जो चीज़ें यूज़ करने वाली है वो चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई फॉरेस्ट है, मान लो कि सूखे पेड़ों कई सारे गिरे हुए हैं और हम उन्हें अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो भी नेचर को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम भी नेचर से जुड़े हुए पार्ट हैं, हमें कंजर्व भी करनी है चीज़ें और यूज़ भी करनी है चीज़ें, बट एक सस्टेनेबल, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, है ना, मतलब सस्टेन हो चीज़ें पूरी तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ के सारे कस्बों को हटा दिया, शिफ्ट कर दिया वहाँ से कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है। बट उन्होंने कुछ सालों बाद देखा कि जब उन्होंने शिफ्ट कर दिया तो जो वहाँ पे साल का फॉरेस्ट था ना, उसमें ग्रोथ नहीं हुई। कैसे होनी थी ग्रोथ, क्योंकि सारे के सारे ह्यूमंस वहाँ से हट गए थे, तो अपने आप तो ग्रोथ होगी नहीं। जब वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो ग्रोथ होती रहेंगी, है ना। तो जो मतलब विलेजर्स, जो आदिवासी होते हैं, उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, कंजर्व भी करना पड़ेगा चीज़ों का, है ना। तो पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसी जब वो शिफ्ट किया गया तो इसी पे नक्सली वहाँ पे बन गए, नक्सलियों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, जो वहाँ के अराउंड के लोग थे। जब उन्होंने देखा यार कि हमें शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है किसी फॉरेस्ट से, तो वहाँ से क्या किया, वहाँ से वो मतलब नक्सलियों का ग्रुप बना दिया उन्होंने, वेपन्स वगैरह चलाने लग गए, जिनको हम नक्सली बोलते हैं। वो गलत लोग नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं, पर उन्होंने अपना, उनको जब हटाया जाएगा उनके प्रॉपर जगह से, जहाँ पे वो उनका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, है ना, हंसे खेले, पूरे फॉरेस्ट में उनका ही रहता था एक हिसाब से, वो पूरा घर था उनका, एक फॉरेस्ट उनका घर था। तो घर से अगर जानवरों को, मान लो कि अगर कोई फॉरेस्ट, उससे कोई जानवरों को हटा देंगे तो कितना, मतलब वहाँ के जो हैबिटेट है उनको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी करना अच्छा नहीं है। तो कुछ टाइम बाद जब नेगोशिएशन किया उन्होंने नक्सलियों के साथ, है ना, जो गवर्नमेंट से वहाँ भेजे जाते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भेजे जाते थे, तो नक्सलियों ने काट के फेंक देते थे किनारे, ठीक है, अपना रक्त जमाने के लिए। तो एक हमारे थे बीच में जिन्होंने, मतलब ऑफिसर गए जो वहाँ पे, तो उन्होंने जब नेगोशिएशन किया नक्सलियों के साथ कि हम आपको परसेंटेज देंगे, है ना, जो भी साल के फॉरेस्ट से हमें प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज देंगे, तो उस हिसाब से फिर जब उन्होंने मिलके काम किया तो फॉरेस्ट ने 12 करोड़ के लगभग वहाँ पे प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें तभी होती है जब क्या हो रहा है, मतलब कंजर्व भी हो रही है चीज़ें और यूज़ भी हो रही है उसमें से चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए वहाँ, ठीक है, तो ऐसे में कोई भी चीज़ कंजर्व होना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी भी ज़रूरी है, बट ह्यूमंस क्या है ना कि ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं
कि जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स का मतलब है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल। इसमें से मेनली 3 हैं। मेन 3 कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अभी एक एक करके इन सबका मतलब बताता हूँ। रिफ्यूज का मतलब है कि देखो, जो हमारे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे काम की चीज़ नहीं भी होती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसे बोरो कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। यूज़ हम उसे नहीं कर सकते, मतलब उतना ज़्यादा हम उसे यूज़ नहीं करते, फिर भी हम उसे रख लेते हैं। जैसे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन, अब देखो कई बार क्या होता है कि आप जैसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ें ले ली तो छोटी सी चीज़ के लिए भी वो बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स मांगते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब रिफ्यूज़ का मतलब है बैन, नो, हमें नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है, मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को नो कहना ही बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके के रिफ्यूज़ करना ज़रूरी है चीज़ों को। फिर है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब बहुत कम यूज़ करना किसी चीज़ का। कम यूज़ करने का मतलब जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी चीज़ की तभी जाके उसे यूज़ करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फालतू में यूज़ किए जा रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, देखो रिड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी को आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे काम कर दिया आपने किसी रूम में और लाइट्स खुली छोड़ दी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जहाँ पे जब ज़रूरत हो आपको उस समय उसे यूज़ करो। एक तरीके से परफेक्टली यूज़ करना है एनर्जी को। ठीक है, तो इसका मतलब है रिड्यूस का मतलब यही है कि थोड़ा कम कर दो अपनी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को। ऐसी चीज़ें ढूंढो जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बर्बाद ना हो, जहाँ पे चीज़ें। ठीक है, इसके बाद है रीयूज़। रीयूज़ क्या है? रिसाइकल से ज़्यादा अच्छा है रीयूज़। रीयूज़ में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक मान लो एक केन आता है ना, 5 लीटर का ऑयल का केन आता है, तो उस केन में आप और सारी उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो आप, है ना। वाटर भरने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें कंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर प्लास्टिक की चीज़ को या फिर किसी भी चीज़ को जो कि क्या हो सकती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका यूज़ करना, बिना रिसाइकल के यूज़ करना। ठीक है, तो उसको कहते हैं रीयूज़। तो आपको समझ आ गया। रिफ्यूज़ का मतलब नो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें तो सीधे मना कर दो। ठीक है, कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन फैला सकती है। जैसे पॉलीथीन के लिए, अब देखो गवर्नमेंट ने बैन तो कर रखी है पॉलीथीन, बट हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती दुकानदारों से मांग लेते हैं कि पॉलीथीन दीजिए हमें। तो अगर हमें ही जागरूक होना इस चीज़ के लिए कि हमें पॉलीथीन्स नहीं लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर से आप कंटेनर लेके जा सकते, कुछ बैग वगैरह लेके जा सकते हो, है ना। बट हम ही अगर मना कर देंगे दुकानदारों को ये सब चीज़ें रखने के लिए, तो वो खुद ही अपने आप ही बंद हो जाएगी। पॉलीथीन का जो रेगुलेशन है जो चल रहा है हमारे मार्केट में, वो खुद ही बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो रिफ्यूज़ का मतलब यही है कि नो कर देना है सीधे। रिड्यूस का मतलब है जितना कम हो सके उतना ही यूज़ करो, है ना। रिड्यूस कर देंगे चीज़ें। अब देखो रिड्यूस का मतलब, रिड्यूस में ये चीज़ें भी आती है। मान लो कि 30 पीपल है, 30 लोग हैं एक ही परिवार के, है ना। तो वो अगर पर्सनल व्हीकल लेके कहीं जा रहे हैं यात्रा पे, तो ज़्यादा फ्यूल तब कंज्यूम करेंगे वो, या फिर एक ही बस करके जाएंगे तो सिंपल सी बात है, एक ही बस करके जाएंगे तो कम फ्यूल कंज्यूम होगा। तो ऐसी जगहों पे हमें रिड्यूस, इसी को कहते हैं रिड्यूस करना। एक फैमिली पूरा एक बस में जा सकती है इजीली, बट सब अगर अपने पर्सनल व्हीकल लेके चलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ज़्यादा फ्यूल लगेगा, है ना। और वो भी कौन से, पेट्रोलियम लगेगा, तो एग्जॉस्टेबल है, ज़्यादा जल्दी खत्म होगा और एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो रिड्यूस करना है चीज़ों को। फिर रीयूज़ आता है। रीयूज़ में हमें चीज़ों को क्या करना है, जैसे हम अगर कोई चीज़ लाते हैं और वो फिर से यूज़ हो सकती है, मतलब उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे जैम का आता है ना, एक बॉक्स आता है जैम का, जिसमें जैम रहता है ग्लास का बना हुआ, तो उसको हम किसी और चीज़ रखने के लिए, अपने किचन में किसी और चीज़ रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए पॉसिबली, अगर हो सके तो। ठीक है, उसके बाद है रिपर्पस। रिपर्पस का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई चीज़ है वो रीयूज़ नहीं हो रही है, टूट गई हो कहीं से, है ना। जैसे मैंने कई सारी जगह पे देखा है कि लोग, एक जगह मैंने देखा था, बेसिकली अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं, कि जैसे कोका कोला वगैरह की बोतल आती है ना, कोका कोला वगैरह की बोतल आती है, तो इस तरीके का रहता है वो, है ना। इस तरीके की बोतल्स रहती है वो। तो उस पर क्या कर रखा था कि अब देखो वो किसी यूज़ के तो है नहीं, उसको यहाँ से ओपन करके पूरा मिट्टी से भर के, है ना,
तो उसे मिट्टी से भर के पूरा क्या कर रखा था, वहाँ पे एक प्लांट लगा रखा था, छोटा सा एलोवेरा का प्लांट। तो इस तरीके की चीज़ों में आप इन प्लास्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। रिपर्पज इसको ही बोलते हैं। अब देखो वहाँ पे आप मतलब नॉट प्रॉपरली रीयूज़ हो रहा है, वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है ना रीयूज़, कहीं से फट गई होगी बोतल, तो उन्होंने क्या किया, उसको इस तरीके से रिपर्पज में प्लांट लगाने में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब जैसे हम अपने कपड़े होते हैं ना, हमारे पुराने हो जाते हैं, तो पुराने का होने के बाद उन्हें पहन तो नहीं सकते हम, बट क्या कर सकते हैं, किचन सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए रख सकते हैं, या फिर किसी मटेरियल को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। तो ये होता है रिपर्पज करना, मतलब रिपर्पज इसी को कहते हैं, ठीक है। रिपर्पज इसी को कहते हैं। देखो फेंकने से अच्छा है उसको हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लें, तो ये है रिपर्पज का मतलब। रिसाइकल का मतलब आपको पता ही है कि जैसे पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, तो ये रिसाइकल हो सकती है ना। बट रिसाइकल से ज़्यादा अच्छा है कि रिपर्पज एंड रीयूज़ में ये चीज़ें हो जाए। तो इन 5 आवर्स में से 3 आवर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। रीयूज इज बेटर देन रिसाइकल, और रिड्यूस तो इन दोनों से बेटर ही है कि रीयूज तभी करेंगे जब खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे नहीं रिड्यूस कर देंगे चीज़ों को कि लाना ही नहीं है, जिसमें प्लास्टिक लगी हो उन चीज़ों को लाना ही नहीं है, तो वो अपना आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करना ज़रूरी है, तभी जाके हमारे इन्वायरमेंट क्या होगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। और काफ़ी सारे हमें कदम भी उठाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके प्लांट्स लगाने के कोई चार्जेस नहीं पड़ते, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।